तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं। आज से ही और अभी से ही आप सभी लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। कॉपी पेन लेकर के अच्छे से नोट बनाते हुए चलिए एकदम अच्छी तरीके से। लेकिन हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर के बारे में जानेंगे, यानी कि 2024-25 में कौन से चैप्टर कटे हैं, कौन से चैप्टर हैं, उनको भी आज की इस वीडियो में जानेंगे। और उनको जानने से पहले थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या चीज़ है, हम किसको स्टार्ट करेंगे? बायोलॉजी को। किसको? बायोलॉजी को। तब अगर मान लीजिए अब ज़्यादातर लोगों को आता भी होगा, कोई पूछ ले बायोलॉजी क्या होता है, जिसको आता होगा वो तो बता देगा, जिसको आता होगा वो तो बता देगा। लेकिन जिसको नहीं आता होगा वह वह क्या बताएगा? हक्का बक्का नहीं बता पाएगा। ध्यान से एकदम अच्छी तरीके से सुनिएगा। अब बायोलॉजी तो हो गया, लेकिन बायोलॉजी के पीछे भी तो कुछ लोग आते हैं। जैसे विज्ञान हुआ, बायोलॉजी यानी साइंस के 3 प्रकार होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी कि तीनों क्या होते हैं? भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों होते हैं। इन तीनों के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए क्या चीज़ है, पहले हम जानेंगे विज्ञान के बारे में ही। किसके बारे में? विज्ञान। देखिए पहले इसके खोजकर्ता की ओर चलेंगे। इसके खोजकर्ता हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु हैं। देखिए विज्ञान के खोजकर्ता हैं अरस्तु। विज्ञान जो है वह 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो वी हो गया और एक हो गया ज्ञान। क्या हो गया? वी हो गया और एक तो हो गया ज्ञान। इसी का मतलब हो गया विज्ञान। ठीक है। अब देखिए विज्ञान जो होता है वह लैटिन भाषा की। पहले जानिए विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है। विज्ञान की उत्पत्ति, जो विज्ञान की उत्पत्ति है, हमारा जो भाषा है, क्या चीज़? लैटिन भाषा के। कौन से भाषा के? लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से हुआ है। हमारा शब्द कौन सा है? सिंटिया नामक शब्द है। एकदम अच्छी तरीके से लिखते हुए चलिए, और इसका नोट्स भी आप सभी लोगों को मिल जाएगा। एकदम अच्छी तरीके से अपने हैंड राइटिंग से लिखे हैं हम। ठीक। अब देखिए इसकी उत्पत्ति तो हमको पता हो गया, लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से हुई है। इसका अर्थ क्या होता है? विज्ञान का अर्थ क्या होता है यह जान लीजिए। विज्ञान का अर्थ होता है, इंग्लिश में होता है टू नो। क्या होता है? टू नो। क्या होता है? टू नो। टू नो यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं जानना। अगर आप सभी लोग छोटे रहे होंगे, यानी कि छोटे होंगे, 2 में, 3 में, 5 में पढ़ते होंगे, तो आप सभी को यह परिभाषा बताया हुआ होगा कि किसी भी विषय के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। तो हम किसी भी विषय के बारे में अधिक से अधिक जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? जान रहे हैं, वही हो गया हमारा विज्ञान। ठीक। अब देखिए यह तो हमारा इतना हो गया। लेकिन अगर कोई पूछ ले परिभाषा क्या होता है, हम लोग तो 12th में हैं, हम भी 12th में हैं। देखिए परिभाषा अगर कोई पूछ ले कि यानी कि जो परिभाषा है, परिभाषा क्या होता है, एकदम अच्छी तरीके से, एकदम ध्यान से अच्छी तरीके से सुनिएगा। किसी भी विषय के बारे में, किसके बारे में? किसी भी विषय के बारे में सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध, क्या चीज? और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी विषय के बारे में सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इतना हमको पता चल गया। अब देखिए एकदम अच्छी तरीके से समझिए। अब क्या चीज़ हमको इतना आ गया, जब आ गया इसके प्रकार को जानते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है, क्या होता है? फिजिक्स होता है, यानी कि हमारा होता है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। और हमारा एक होता है रसायन विज्ञान, विज्ञान रसायन है। ठीक, रसायन विज्ञान। और एक हमारा हो गया जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है। अब जानिए भौतिक विज्ञान होता क्या है, पहले ध्यान से एकदम सुनिएगा। भौतिक विज्ञान, मान लीजिए कोई पेड़ है, हाँ पेड़ तो है,
पहले इसके खोजकर्ता को समझते हैं, तीनों के खोजकर्ता को जान लें, उसके बाद हम आसानी से इसकी परिभाषा को भी निकाल लेंगे। देखिए भौतिक विज्ञान के जो खोजकर्ता हैं वह हैं हमारे गैलीलियो गैलीली, ठीक है। और इनके एक और खोजकर्ता हैं, मान लीजिए न्यूटन। अब न्यूटन कैसे, देखिए जो हमारे न्यूटन सर थे वह क्या किए, गुरुत्वाकर्षण को बताए थे, न्यूटन के गति विषयक नियम को बताए थे, गति के नियम, यानी कि जितने भी इनका भी भौतिक विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए इनको भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब देखिए रसायन विज्ञान के खोजकर्ता हैं एंटोनी लिवोजियर, ठीक। और हमारे जीव विज्ञान के खोजकर्ता हैं अरस्तु सर, ठीक। अरस्तु ही हैं जो विज्ञान और जीव विज्ञान, और एक विज्ञान आता है जो जीव विज्ञान के प्रकार में आता है, उसके भी खोजकर्ता अरस्तु ही हैं। देखिए अब इसके परिभाषा को, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, पौधे की कई सारी शाखाएं होंगी कि नहीं होंगी। तो अगर मान लीजिए पौधा है, उसके पास 3 शाखाएं हैं, एक शाखा का नाम दे दीजिए, क्या नाम दे दीजिए, भौतिक, एक शाखा का नाम दे दीजिए रसायन विज्ञान, एक शाखा का नाम दीजिए बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो कहेंगे क्या, समझ लीजिए यह है, इसको हम पेड़ मान ले रहे हैं, इन तीनों को शाखाएं, तो क्या कहेंगे, विज्ञान की वह शाखा, क्या चीज, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बल, गति, प्रकाश आदि का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत बल, गति, प्रकाश आदि का अध्ययन करते हैं, उसको हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। अब देखते हैं रसायन विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन उर्वरकों का अध्ययन करते हैं, उसको हम कहते हैं रसायन विज्ञान। अब चलते हैं जीव विज्ञान की ओर। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु, पेड़ पौधों यानी कि वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं, जीव जंतु और वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। अब देखिए जीव विज्ञान के 2 प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। एक तो है हमारा जंतु विज्ञान, क्या है, जंतु विज्ञान, ठीक है। और एक इसको कहेंगे इंग्लिश में जूलॉजी, और यह हमारा है वनस्पति विज्ञान। कौन सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इसको कहेंगे बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। देखिए जंतु विज्ञान, अब देखिए इसको पेड़ मानिए, इन दोनों को शाखाएं, ठीक। तब क्या कहेंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु का अध्ययन करते हैं, डायरेक्ट कर दीजिए, जंतुओं का अध्ययन करते हैं, किसका, जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसको हम कहते हैं जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसको हम कहते हैं जंतु विज्ञान। इसके खोज करते हैं अरस्तु सर। कौन है, अरस्तु सर, ठीक। अब इतना हमारा हुआ। वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं, किसके बारे में, वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। कौन सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान के जो खोजकर्ता हैं वह हैं थियोफ्रेस्टस, ठीक। अब देखिए, अब यहीं पर अगर आपको यहाँ कहीं भी दिक्कत हो तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए, और इसको बगल हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं जो हमारा सिलेबस है बायोलॉजी का, उसको अच्छी तरीके से देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हम लोगों के पास कितने चैप्टर हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th बायोलॉजी में। देखिए ध्यान से, हमारे पास टोटल 13 चैप्टर हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लेकिन हमारे पास 5 शीर्षक हैं। कितने शीर्षक हैं, 5 शीर्षक हैं। पहला तो है जनन, क्या है, जनन। इस शीर्षक में
3 चैप्टर आते हैं। एक तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, एक तो मानव जनन, एक तो जनन अवस्था। देखिए हम एक लगा दिए हैं, यानी कि पहले जो यह है जनन में 3 चैप्टर आते हैं। शीर्षक, पहले शीर्षक में 3 चैप्टर आते हैं, हमारा कंप्लीट। अब देखिए दूसरा है अनुवांशिकी और विकास। अनुवांशिकी और विकास में भी हमारे पास 3 चैप्टर आते हैं। कितने चैप्टर आते हैं? 3 चैप्टर आते हैं। ध्यान से एकदम देखिए, 3 चैप्टर अलग, 3 चैप्टर अलग, जनन का और अनुवांशिकी और विकास का। 3 3 6 चैप्टर हुआ, हमारे पास 6 चैप्टर हुआ। फिर हमारे पास तीसरा है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। देखिए तीसरा है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। इसके अंदर हमारे पास 2 चैप्टर आते हैं, मानव स्वास्थ्य और रोग, और मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। यानी कि 2 चैप्टर जो हैं हमारे तीसरे वाले शीर्षक यानी कि जीव विज्ञान और मानव कल्याण के में आता है। उसके बाद क्या है हमारा 9वां 10वां क्या है? 2 चैप्टर। कितने हैं? यहाँ पर 2 चैप्टर, यहाँ पर 2 चैप्टर। इस वाले शीर्षक में आते हैं जैव प्रौद्योगिकी। क्या चीज़ हमारे पास जो यह है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, यानी कि यह जो दोनों चैप्टर हैं इस वाले शीर्षक में आते हैं। फिर हमारे पास बचा 3 शीर्षक, जो तीनों शीर्षक हैं पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में आते हैं। हमारे पास टोटल कितने हैं? हमारे पास टोटल 13 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 13 चैप्टर हैं, जिनको हम कल से, आज से ही, यानी कि समझ लीजिए आज से ही हम बायोलॉजी के पहले सीढ़ी को चढ़ चुके हैं। कल से थोड़ा ऊपर, फिर ऊपर ऊपर ऐसे ही चढ़ते हुए चलेंगे। और हम क्या करेंगे, जल्द से जल्द 12th का बोर्ड एग्ज़ाम होने से पहले इसको ख़त्म कर देंगे और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, फिर जितने भी आप सभी के यानी कि आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे उतनों को लाएंगे। अगर आप सभी को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और पहले सुन लीजिए क्या चाहिए, अगर आप सभी को इन सभी का नोट चाहिए। क्या चाहिए? नोट्स। देखिए एकदम ध्यान से सुनिएगा, नोट्स चाहिए तो चैप्टर खत्म होते ही, इस चैप्टर को खत्म होते ही, पहला चैप्टर मान लीजिए हमारा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पहला चैप्टर खत्म होते ही हमारा नंबर है यहाँ पर 73 17 79 29 11। इस नंबर पर आप सभी लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा पीडीएफ चाहिए, क्लास 12th का पीडीएफ चाहिए। तब हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर उसी ग्रुप में आप सबको पीडीएफ मिलता रहेगा। यानी कि अगर मान लीजिए चैप्टर खत्म हुआ, उसके जस्ट 1 दिन बाद ही पीडीएफ उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। अब यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।